हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम का समय अभी आ चुका है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता था कि आप सभी लोगों के पास आ जाए, जो कि आपको कल एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो उस बैठने समय या फिर उसके पहले का समय, इस समय आप लोगों के दिमाग में कौन सी चीजें हैं, वो चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो इस एग्जाम के पर्टिकुलर समय में आप लोगों को डेडिकेटली देखना पड़ेगा। वो आपका माइंडसेट जरूरी होता है और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है, जो कि बेसिकली होता है ना कि कोई भी प्लेयर होता है वो मैच खेलने के लिए जाएगा, तो जब बॉल खेलने के लिए जाएगा तो उसके माइंड में होना चाहिए कि ये बॉल जो है ये आउट स्विंग होगा, इन स्विंग होगा, वो फुल टॉस आएगा, लो फुल टॉस आएगा, बाउंस आएगा, किस किस टाइप्स के बॉल बॉलर डाल सकता है, तो मुझे किस टाइप की फील्डिंग सेटल की गई है और उसके हिसाब से बॉल किस प्रकार का आना चाहिए, ये प्रेडिक्टेशन, ये माइंड जो वर्क करता है इस समय पे, वैसा ही वर्क आपका माइंड भी एग्जाम में करना चाहिए। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं ये 5 टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान से समझने और कल एग्जाम में इसका जितना हो सके उतना फायदा उठाना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले आपने ऑलरेडी जितनी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन को आपने की गए हुए क्वेश्चन के प्रैक्टिस के पैटर्न के साथ मैच करने की। कभी कभी ऐसा होगा कि वो मैच होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि मैच ही नहीं होगा। अब अगर आप लोगों का वो क्वेश्चन का पैटर्न आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन के पैटर्न के साथ मैच कर रहा है तो फिर तो अच्छी बात है। फिर आपको मेथड पता है, रिजल्ट्स पता है, किस तरीके से सॉल्व करना पता है, बस अब समय देना है उसको परफेक्टली सॉल्व करने के लिए। और अगर आप लोगों का वो पैटर्न मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपको आइडिया नहीं लग रही है, तो उस सिनेरियो में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई है और उसको किस तरीके से हम लोग कौन से टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर टॉपिक मैच कर रहा है, पैटर्न मैच कर रहा है, तो उस सिनेरियो में आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 100% जाओगे। बट अगर मैच नहीं कर रहा है और उसमें भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को स्किप करना है या फिर उस क्वेश्चन के लिए जाना है। दूसरी बात, अब सपोज कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन जो है मैच करेगा फिर तो कोई बात ही नहीं, बट मैच नहीं कर रहा है तो आपको पता नहीं है फिर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न। उस सिनेरियो में आप लोगों को वो जो क्वेश्चन है वो किस रिजल्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस होती है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इस प्रोसेस को आप लोगों को यूज करना है। तो फिर रिजल्ट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होगा वो रिजल्ट के साथ कनेक्ट होगा, तो कभी कभी नहीं होगा। जैसे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होता है, आपको पूछा गया ओपन एबी का, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यार इस टाइप का जो डोमेन होता है इसके लिए ये रिजल्ट यूज करना होता है। तो ये चीजें आप लोग करना है। अब जैसे कि आपको किसी भी रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है, अगर किसी रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसी रिजल्ट की हेल्प से एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर उस सिचुएशन में आप लोगों को सोचना है उस स्टेटमेंट के लिए काउंटर एग्जाम्पल्स, मतलब जो दिया है उसको सेटिस्फाई करे और जो इंप्लाई कर रहा है वो सेटिस्फाई ना करे। ऐसे काउंटर एग्जाम्पल्स को सोचना बहुत जरूरी है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूं कि काउंटर एग्जाम्पल्स किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं। आप उस वीडियो को रेफर जरूर कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और काउंटर एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग उस एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हैं। अब इसी में कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, और याद रखिएगा क्वेश्चन जितना दिखने में बड़ा होगा उसका सोल्यूशन उतना आसान होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की खासियत है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिखने में भी बहुत बड़ा है और सॉल्व करने में भी काफी समय जा रहा है, बट ऐसा बहुत बार होता है क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा होगा तो उसको ब्रेक डाउन किया करो। उसमें आप लोगों को ब्रेक लगाना है स्मॉलर पार्ट्स को, जिस पार्ट्स को आप मैनेज कर सकते हो, जिस पार्ट्स को आप याद रख सकते हो। और वो सॉल्व तभी करना जब वो बड़ा है तो उसको ब्रेक कर ले, पहले इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये 3 कंडीशन से, इन 3 कंडीशन से मुझे आगे बढ़ना है, तो वो 3 कंडीशन को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होगी। इससे होगा क्या कि आपके जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्पल्स है ना, वो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो वहां से वो सॉल्व होने के चांसेस बन जाते हैं।
एंड दिस वन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 30 घंटे, 3 घंटे है और इन 3 घंटों में आपको क्वेश्चन होंगे टोटल 65। अब इस 65 में भी आपको ऐसा कोई स्टूडेंट होता भी नहीं कि जो 65 के 65 सॉल्व करके आए। आपको प्रॉपरली टारगेट रखने हैं। मैक्सिमम 40 क्वेश्चन जो स्टूडेंट टारगेट रखता है, बहुत अच्छा टारगेट रखता है, और उसमें मैक्सिमम आपके सॉल्व भी हो जाए 30 क्वेश्चन तो भी चल जाएगा। मतलब बात यह है, आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, फिर भी काफी सफिशियंट है। 30 क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स। तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे, इसका मतलब आपका कम से कम 40 के ऊपर स्कोर जाता है, और 40 के ऊपर के स्कोर अगर आप लोगों का आ रहा है तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि आप लोग अपना जो एग्जाम है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलिएगा, उतना समय दीजिएगा। और मैं बोलता हूं कि भाई 50 मिनट में ही 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, पर क्वेश्चन 5 मिनट दे दीजिएगा, और ऊपर के जो 10 मिनट बचेंगे उस 10 मिनट में वो 10 के 10 क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। नैट के क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, ऐसा ना हो जाए 0.1 था आपने 1 लिखा या फिर 0.01 लिखा, तो वो गलती वहां पर दिखाएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी आपके आंसर आ जाता है और जो आंसर आपका आया है वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस वजह से आपको पता चलता है आपका गलत है। लेकिन नैट में ये गलत है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरिफिकेशन के लिए टाइम दे दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लोगे, और परफॉर्म करने के साथ साथ आपका स्कोर भी अच्छा लेकर आओगे। किसी भी स्टूडेंट्स को और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करना है तो यहाँ पे स्कैनर है, स्कैन करके स्किप एडवर्टाइजमेंट करके टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं किया है, अगर आपको इसके सॉल्यूशंस देखने, सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशंस देखने हो, यहाँ पर जाइए और टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा। ये लोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपका कल का एग्जाम बहुत शानदार जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। जितना आपकी मेहनत है वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, और जल्द से जल्द आप एक हंसी के साथ हमारे इवनिंग के सेशन में कल जुड़ जाओगे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।